Dear students, welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, your chapter is relations and functions. In previous class, we discussed about order pair, Cartesian product and representation of Cartesian product, graphical and arrow diagram method. Today, some theorem related to Cartesian product. Theorem: if A, B and C be any three sets, if A, B and C be any three finite sets, then first A cross B union C equal to A cross B union A cross C. Second, A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. And third, A cross B minus C equal to A cross B माइनस A क्रॉस C. इन रिजल्ट को आप याद रखेंगे. आइए इनका प्रूफ देखा जाए. प्रूफ फर्स्ट, तो जहां पर भी A क्रॉस B का फॉर्म आए, आप क्या देखें पीछे, A क्रॉस B ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू A क्रॉस B implies that A is element of A and B is element of B. A क्रॉस B का फॉर्म हमेशा ऑर्डर पेयर का होगा. तो इस कंडीशन में इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट का सबसेट प्रूव करेंगे, उसके बाद राइट को लेफ्ट का सबसेट. सेट थ्योरी में आपने देखा था A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए क्या करते थे, सबसेट B एंड B सबसेट A implies that A इक्वल टू B. तो यहाँ पर पहले इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे. तो इसके लिए लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C. एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C. ध्यान देंगे, A क्रॉस B का फॉर्म बन रहा है, तो A क्रॉस B हमेशा ऑर्डर पेयर का होगा. अब यहाँ सब क्या लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए बी बिलोंग टू A क्रॉस B. क्या रिप्रेजेंट करता है, A इज एलिमेंट ऑफ ए एंड B इज एलिमेंट ऑफ B. तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ सेट B, दैट इज B यूनियन C. एक्स सेट ए का एलिमेंट होगा जबकि वाई B यूनियन C का एलिमेंट होगा. अब यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C. सेट थ्योरी वाले से वाई इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज एलिमेंट ऑफ B और वाई इज एलिमेंट ऑफ C. सेट थ्योरी से इसको ब्रेक कर लिया गया है. अब ब्रैकेट को ओपन करें, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह यहाँ पर ऑपरेट करेंगे. फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ B. ऐसे फर्स्ट को सेकंड के साथ, तो एक्स इज, अब यहाँ पर कौन सा सिंबल है, आर सिंबल यूज कर लेंगे. एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ C. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ B. तो इसको आप लिख सकते हैं, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B. और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C. A क्रॉस C. यहाँ R यूज हुआ है, तो R को किस में आप चेंज करते हैं, यूनियन में. तो लिख सकते हैं, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C.
एक्स वाई को ए क्रॉस बी यूनियन सी में लेकर चला गया, एक्स वाई कहाँ मिल गया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको फर्स्ट कर लिया जाए। अगेन कन्वर्सली पार्ट, अगेन conversely let conversely part let x y is element of right hand side से x y is element of a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, x y is element of a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो x y is element of a क्रॉस b, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, और यूनियन को आर में चेंज करते हैं, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। इसको ब्रेक कर लिया गया, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या अप्लाई कर रहा है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए वो कॉमन हो जाएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज एलिमेंट ऑफ सी। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए दोनों जगह से कॉमन कर लिया गया, एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज एलिमेंट ऑफ सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज एलिमेंट ऑफ सी। तो वाई इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी, आर यूनियन में चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्म होगा, तो बी के यहाँ पर बी यूनियन सी हो जाएगा। तो एक्स वाई को आप इसमें लेकर चले, एक्स वाई यहाँ मिल गया, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। रिजल्ट नंबर 2। अब रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इनसे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये आपको प्रूव करना था, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऐसे रिजल्ट सेकंड भी आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसे थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले को प्रूव कर दे रहा है। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी वही करना आपको, पहले इसको इसका सबसेट प्रूव करें, उसके बाद इसको इसका सबसेट प्रूव करें। तो लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। ए क्रॉस बी का फॉर्म है, तो ए क्रॉस बी हमेशा ऑर्डर पेयर का फॉर्म होगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज बी माइनस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए
and y is element of B and y is not element of C. y बिलोंग टू B माइनस C, इसका मतलब क्या, y B में होगा लेकिन C में नहीं होगा। ऑपरेट किया जाए इसको, x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B एंड x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ C। पहले इसको इसके साथ ऑपरेट किया गया, इसको पुनः इसके साथ ऑपरेट कर लिया गया। x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B, इसको आप लिख सकते हैं x y इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B एंड x y is not belong to A cross C. x is element of A but y is not element of C, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x y is not element of A cross C। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x y belong to A cross B माइनस A cross C। x y को आप यहाँ लेकर चले, x y इसमें मिल गया, तो देयरफॉर A क्रॉस B माइनस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। कन्वर्सली पार्ट, कन्वर्सली के लिए आप क्या करेंगे, इसको कर लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कन्वर्सली लेट राइट हैंड साइड से एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बाई स्टेप, ऐसे इधर से आए ऐसे नीचे से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएं। एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इसको ब्रेक कर लें, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई बी में बिलोंग कर रहा किंतु सी में नहीं बिलोंग कर रहा, तो वाई ई बिलोंग टू बी माइनस सी, implies that एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी माइनस सी। एक्स वाई को इसमें लेकर चले, एक्स वाई यहाँ मिल गया, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इसको न्यूमेरिकली कोई एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखे जाएं इससे। Some examples. Let NCERT example number 3. Let
A इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, B इक्वल टू 3 4, set B इक्वल टू 3 4 and C इक्वल टू 4 5 6, 4 5 6, A B C 3 फाइनाइट सेट गिवन है। फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। फाइंड फर्स्ट पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकेंड पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड पार्ट A क्रॉस B यूनियन C। A क्रॉस B यूनियन C। एंड फोर्थ पार्ट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये आपको फाइंड करना है। तो आपने क्या रिजल्ट देखा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यानी यह दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। और इसमें क्या देखिए, A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, यानी यह भी दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए। तो यहाँ न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना। सेट A B C गिवन, तो इस कंडीशन में पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करना। फर्स्ट के लिए B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, B और C में देख सकते हैं क्या कॉमन है, ओनली 4 इक्वल टू 4। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू सेट A के एलिमेंट क्या है 1 2 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसके एलिमेंट ओनली 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, ये आपका मिलेगा 1 4 2 4 एंड 3 4 एंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C मिल गया, फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो A क्रॉस B इक्वल टू A के एलिमेंट क्या है 1 2 3 क्रॉस सेट B के एलिमेंट 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ किया जाए, क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। यह तो हो गया A क्रॉस B। ऐसे A क्रॉस C फाइंड कर लें। A क्रॉस C, A क्रॉस C क्या होगा 1 2 3 क्रॉस सेट C के एलिमेंट क्या है 4 5 6। यहाँ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। ऐसे 3 4 3 5 3 6 3 4 3 5 एंड 3 6। अब इनमें क्या कॉमन बन रहा है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, देख सकते हैं इनमें क्या कॉमन है। A क्रॉस B का वैल्यू यह मिला, A क्रॉस C का यह वैल्यू मिला है, तो कॉमन क्या बन रहा है 1 3 नहीं है इसमें, 1 4 कॉमन है, 1 4 दोनों जगह है। उसके बाद 2 3 कहीं नहीं है, 2 4 बिलोंग कर रहा है, 3 3 वो भी नहीं है, 3 4 बिलोंग कर रहा हम। तो कॉमन क्या मिला 1 4 2 4 एंड 3 4, 1 4 2 4 एंड 3 4। और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड रिजल्ट
तो इनसे क्या रिजल्ट मिला आपका, यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड सब लिख सकते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसी को हम लोगों ने प्रूव किया था। ऐसे आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यहाँ भी देखेंगे दोनों रिजल्ट सेम होगा। इनको आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।